जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मित्रों, पितरों के लिए कि हम पितृ दोष को कैसे समाप्त करेंगे, किस तरह में उनको भोग देना चाहिए। आज बात करते हैं उसी के बारे में कि जब भी हम भोग देते हैं किसी देवता को, चाहे वो हवन के माध्यम से और या जल अर्पण करके, और उसी तरह हम अपने पितरों को भी जल अर्पण करके या भोग देते हैं, तो उनको भोग देने वाली ये पता ही नहीं है लोगों को, उनको जो भोग है उस भोग को देवताओं तक और पितरों तक पहुंचाने वाली दो देवियां होती हैं। आपने देखा होगा जब भी हम हवन में आहुति देते हैं तो बोलते हैं स्वाहा, ठीक है। जैसे हम कोई मंत्र बोलते हैं, ओम हम कम कम काली महाकाल मारी स्वाहा, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा जो कि अग्निदेव की शक्ति हैं, एक देवी हैं, और यही देवी जब हम भोग देते हैं तो उसे देवता तक पहुंचाती है। जब हम इसी तरह जब हम पितरों के लिए भोग देते हैं, जब हम पितरों का हवन कराते हैं, तो आपने देखा होगा उस समय भी हम स्वाहा बोल देते हैं। स्वाहा बोलने से क्या होता है, आपका जो भोग है अपने पितरों की जगह देवताओं को पहुंच जाता है। जबकि सवधा एक देवी हैं जो कि ब्रह्मा जी की शक्ति हैं, और वो पितरों की धात्री देवी हैं, यानी कि उनको पितरों की देवी कहा जाता है। जब भी हम उन्हें भोग देते हैं, चाहे हवन के माध्यम से, जल अर्पण करके, तो यही देवी हैं जो भोग को पितरों तक पहुंचाती है। और लगभग हम ज़्यादातर ये गलती करते हैं। एक जानकार अच्छा पंडित जो वेद पुराण पढ़ा है, आजकल तो हर कोई हवन करने बैठ जाता है, एक अच्छा जो हवन के बारे में जानता है वो कभी ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि जब हम पितरों को भोग देंगे तो हमें स्वधा बोलना है, ना कि स्वाहा बोलना है। तो आप भी अपने जीवन में ये गलती ना करें। आप अपने पितरों को, अगर आपके जीवन में कोई पितरों से संबंधित परेशानी है, कोई संकट है, कोई दोष है कुंडली में से वैसे है, तो लगातार 21 दिन 41 दिन आप उन्हें जल अर्पण करके देखें। साथ में उन्हें काले तिल का भोग भी दे सकते हैं या अन्य भोग भी दे सकते हैं। जब उन्हें आप भोग दे रहे हैं या जल अर्पण कर रहे हैं तो 108 बार आप सवधा 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 या ओम सवधा देव्य नमः, ओम सवधा देव्य नमः, ओम सवधा देव्य नमः, ये जाप करें 108 बार, और जल अर्पण करें रोज अपने पितरों को। और साथ में फिर आप प्रार्थना करें देवी से, हे देवी, हे मेरे पितरों की दात्री देवी, मेरा ये भोग कृपा मेरे पितरों तक पहुंचाएं, उन्हें ताकतवर बनाएं, उनकी मलिनता हटाएं, उन्हें मुक्ति प्रदान करें, और जो हमारे जीवन में दोष है कृपा करके आप हमारे दोष को हटवाएं। तो देवी सवधा के माध्यम से दिया गया आपका जो भोग है वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। और जब आपके पितरों तक भोग पहुंचेगा, चाहे वो कहीं प्रेत योनि में है, चाहे वो कहीं या फिर स्वर्गलोक में है, पितृलोक बताते हैं कि पितृलोक भी होता है, चाहे वो पितृलोक में है, उन्हें मुक्ति प्रदान होगी, शक्ति प्रदान होगी, उनकी मलिनता हटेगी, और जो त्रियोनी है उससे मुक्ति मिलेगी। आप सभी मित्रगण 21 दिन कम से कम ये उपाय करके देखें। एक लोटा जल, उसमें से थोड़ा मीठा कुछ भी डाल लें, या फिर काले तिल। काले तिल क्यों बताते हैं कि काले तिल जो होते हैं वो शनिदेव महाराज के को बहुत प्रिय हैं, और ना कहीं शनिदेव महाराज भी पितरों के देव रूप में माने जाते हैं, क्योंकि वो कर्म देव हैं, और कर्म से ही पितर, कर्म से ही प्रेत, सब कर्म से ही बनते हैं।
इसलिए काले तिल उनको दिए जाते हैं ताकि वो हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान कर सके, मलिनता हटा सके और उन्हें स्ट्रांग बना सके और हमारे जीवन से उनका दोष हट सके। तो इसलिए काले तिल दिए जाते हैं साथ में। तो आप भी ये उपाय मित्रों 21 दिन करके देखें, देवी सवधा को भोग देकर देखें अपने पितरों का, और फिर चमत्कार देखें। अपने अपने पितरों का जयकारा बोलें। सभी कमेंट में जय श्री राम, पितृदेवाय नमः, पितृ महाराज की जय, देवी सौधा की जय अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें मित्रों। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय सीताराम।